नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। बिहार की राजनीति में सरगर्मी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज आरजेडी ने जेडीयू को दे दिया बड़ा झटका। केसरिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने आज आरजेडी का दामन थाम लिया है। आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग का काम पैसा लेकर करते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे किसी का मान सम्मान नहीं होता, इसलिए मैं अपना मान सम्मान बचाते हुए आरजेडी का दामन थाम लिया। क्या कुछ कह रहे हैं महेश्वर सिंह, आप देखिए। तो कहता है कि दुनिया गोल है। जनता दल यह पाठशाला शुरू से रहा है और जनता दल से हम लोगों की राजनीति की शुरुआत हुई और कहीं भी भटकाव हुआ, आज घूमते हुए फिर हम जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग पहुंच गए हैं। वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनका भी राजनीतिक पाठशाला लालू जी यादव जी का ही प्रभाव उन पर रहा है। जो हालात 1974 में था वो हालात आज भी पैदा हो गया और इनसे राज संभल नहीं रहा है। अपराध का आंकड़ा देखिएगा तो लगेगा कि बिहार कहाँ का कहाँ पहुँच गया। एक आशा की किरण हम लोगों को तेजस्वी यादव जी में दिखाई दे रहा है। नया बिहार बनाना है और इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में जितना भी सहयोग हो सकेगा हम लोग करेंगे। हम लोग आने के पहले एक आध आदमी और भी प्रयास किया था, हम पर भी एक दबाव पड़ा तो हम कहे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम तो 30 तारीख को ही हम नेता वह परिवार शुरू से ही हमारा नेतृत्व किया है। लालू यादव जी के छत्र छाया में हम लोग रहे हैं और 30 तारीख को हम गए, मुलाकात किए। उसी दिन हम तेजस्वी यादव जी को नेता मान लिए। कागज पर लिखने और पढ़ने से सिद्धांत बनता और बिगाड़ता नहीं है। तो आपने सुना केसरिया विधानसभा के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने क्या कुछ कहा। तेजस्वी यादव ने जेडीयू पे हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार चोर दरवाजा से सरकार बनाई है, ये सरकार ही गलत है, इसलिए ये सरकार को गिरना तय है। नीतीश कुमार से अब बिहार संभल नहीं रहा, इसलिए इनकी सरकार गिरना तय है। और महेश्वर सिंह को आरजेडी का सदस्यता दिलाते हुए उन्होंने कहा महेश्वर सिंह से पार्टी को मजबूती मिलेगी और ये बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आप खुद सुनिए। कि जो मौजूदा जो सरकार है वो चोर दरवाजे से सरकार में आई है। पूरे बिहार में अगर आप देखें तो बिना आरसीपी टैक्स, बिना घूस दिए हुए एक काम नहीं होता है। हर जगह ब्लॉक चले जाइए या थाने चले जाइए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो या अन्य सर्टिफिकेट बनाना हो या डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, बिना घूस के कोई काम नहीं होता। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर, अफसरशाही पूरी तरीके से बिहार में बेलगाम हो चुकी है। हमने ये भी बोला कि भ्रष्टाचार, संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी, लगभग जो है आप देखिएगा 60 से 70 घोटाले, बड़े घोटाले हो गए, लेकिन किसी अधिकारी पर या मंत्री पर या किसी पर कार्रवाई नहीं की जाती। हम लोगों ने कई बार बोला कि ये जून के महीने में पूरी तरीके से बिना आरसीपी टैक्स, बिना पैसे लिए हुए कोई तबादला, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता है। शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य विभाग चौपट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर डेली हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे मामले सामने आते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। और आप देख लीजिए कि आज सरकार में बैठे हुए लोग, सत्ता पक्ष के विधायक तबादले को लेकर के मंत्रियों के ऊपर सवाल उठाते हैं। दूसरी तरफ जो सत्ता दल के जो मंत्री हैं वो भी इन बातों को उठाते हैं
और ये अभी से नहीं चल रहा, जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं तब से बिहार सरकार में यही धंधा जो है चल रहा है। लोग तंग आ चुके हैं, बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान है। आप समझ सकते हैं, कल्पना नहीं लगा सकते कि क्या स्थिति बनी हुई है। कई ऐसे विधायक जो हैं इस कोरोना काल में लोगों ने अपना फंड भी जो है सरकार को दिया, लेकिन उसका कहीं कोई उपयोग, कहीं कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुआ। सत्ता पक्ष में भी कई लोग ऐसे हैं जो लोग परेशान हैं, हताश हैं। अब इस पे ज़्यादा हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि जो गिरी हुई सरकार, पूरी तरीके से ये गिरी हुई सरकार है और गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। आप सब लोगों को महेश्वर बाबू का राजनीतिक जीवन जो है लंबा रहा है, 2 बार जो है विधायक रह चुके हैं, 1 बार एलजेपी के सदन में नेता भी रह चुके हैं और पुराने समय से हमारे पिता के साथी भी रह चुके हैं। आज इनकी जो राष्ट्रीय जनता दल में फिर से घर वापसी हुई है, इससे मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती मिलेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सबों की उम्मीदों पर महेश्वर बाबू जो है खड़े उतरने का काम करेंगे। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी पे हमला करते हुए क्या क्या कहा। ऐसे ही खबर देखने के लिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और फेसबुक पे लाइक और फॉलो दोनों कर लीजिए। नमस्कार।